नमस्कार दोस्तों मैं सचिन जैन अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ विशेष जानकारी, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 रुपये के रिपब्लिक इंडिया के कुछ रेयर कॉइन। 5 रुपये का कॉइन सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन पे रहा है और बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और आगे भी उम्मीद है कि 5 रुपये का कॉइन चलता रहेगा। अब 5 रुपये का कॉइन ज़्यादा लंबे समय से चलने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा थीम आए हैं, जिसके कारण इसमें रेयरिटी भी बाकी सभी जितने भी थीम या डिनोमिनेशन आए हैं उनसे सबसे ज़्यादा है। और कुछ समय ऐसा भी रहा जिसके अंदर 5 रुपये के कुछ कॉइन दोनों मेटल में जारी किए गए, जैसे कि कॉपर निकल भी और स्टील भी। हालांकि कॉपर निकल जितने भी हैं उनकी सबकी मिंटेज स्टील से शायद कम है। तो 5 रुपये का कॉइन सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में यूज़ भी हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि चलन में जो सबसे ज़्यादा हमारे डेली रूटीन पे यूज़ होने वाला जो कॉइन है वो 5 रुपये ही सबसे ज़्यादा रहा है। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ ऐसे कॉइन जिनके बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है और जो आज की डेट पे कलेक्शन के हिसाब से और आगे चलकर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। इनके बिना हमारा रिपब्लिक इंडिया का कलेक्शन बिल्कुल अधूरा है। तो मैं दिखाने जा रहा हूं, आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों 5 रुपये का जो सबसे पहला रेयर कॉइन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये है आपका 1991 में बनाया गया 5 रुपये का कॉपर निकल, जिसका वज़न है 12.5 ग्राम। ये कॉइन हमारे सर्कुलेशन पर आने वाले नेहरू और इंदिरा गांधी के जितना साइज़ में बड़ा है और उतने ही वज़न का है। इसे बनाया गया था 1991 में और इसका थीम था टूरिज़्म ईयर, पर्यटन वर्ष। 1991 में इसे जारी किया गया था और ये कॉइन कभी भी सर्कुलेशन में इशू नहीं किया गया है। इस कॉइन को जारी किया गया था बॉम्बे मिंट के द्वारा सिर्फ यूएनसी और प्रूफ सेट के अंदर। यूएनसी सेट का कॉइन इशू किया गया था डायमंड मिंट मार्क के साथ, जो कि मुंबई मिंट मार्क है। और प्रूफ कॉइन जो इशू किया गया था उसमें जारी किया गया था बी मार्क के साथ, क्योंकि 96 से पहले तक मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, इसलिए बॉम्बे का बी मार्क प्रूफ कॉइन में इशू होता था। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कुछ कॉइन में प्रूफ कॉइन में बी मार्क क्यों आता है या कुछ में एम मार्क क्यों आता है। तो मैं बताना चाहूँगा, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि 96 से पहले जितने भी कॉइन थे तब तक मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था और इसीलिए उसका फर्स्ट लेटर बी यूज़ किया जाता था प्रूफ कॉइन में। और उसके बाद में जब नाम चेंज होकर बॉम्बे का मुंबई हो गया तो जितने भी प्रूफ कॉइन थे उसमें एम मार्क आने लगा। तो दोस्तों रेट की बात करूं तो इसका यूएनसी कॉइन आज की तारीख में 5,500 से 6,000 रुपये में मिल जाता है, जबकि प्रूफ कॉइन का रेट है 7 से 8,000 रुपये। दोनों ही कॉइन मिरर फिनिशिंग में आते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन में इसे जारी नहीं किया गया तो दोनों ही कॉइन जो हैं वो आपके सेट से तोड़ के ही आपको मिलेंगे। दोस्तों इसी श्रृंखला का दूसरा कॉइन जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये भी 91 में ही
जारी किया गया था और इसका भी वज़न 12.5 ग्राम सेम टूरिज़्म ईयर के जैसा ही है और इसका साइज़ भी सेम उतना ही है। ये कॉइन इशू किया गया था 37 पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रमंडल संसद सम्मेलन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। ये कॉइन भी आपका जारी किया गया था यूएनसी और प्रूफ सेट के अंदर मुंबई मिंट के द्वारा। तो यूएनसी सेट का कॉइन सेम डायमंड मिंट मार्क के साथ और प्रूफ कॉइन बी मिंट मार्क के साथ में आता है। रेट की बात करें तो यूएनसी सेट का कॉइन लगभग 3 से 3,500 रुपये में आपको मिल जाता है और प्रूफ कॉइन का जो रेट है अभी आज की तारीख पे 5,500 से 6,000 रुपये। दोनों ही कॉइन मिरर फिनिश के साथ में आते हैं और दोनों ही कॉइन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ ये है 2006 में जारी किया गया 5 रुपये का कॉपर निकल, जिसका वज़न है 9 ग्राम और इसे इशू किया गया था ओएनजीसी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। आप देख सकते हैं ये 9 ग्राम का कॉपर निकल कॉइन साइज़ में छोटा है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 2006 के बाद कुछ रेयर कॉपर निकल के कॉइन स्टील में भी इशू किए गए थे जो कि सर्कुलेशन में चले थे, लेकिन कॉपर निकल के कॉइन जितने भी थे वो आपके मोस्टली जो अभी रेयर हैं वो आपके सिर्फ सेट में ही जारी किए गए थे। तो जिसके कारण स्टील का जो कॉइन है उसकी वैल्यू ना के बराबर, उसके वैल्यू कुछ ना के बराबर है या बहुत ज़्यादा वो रेयर नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि 5 रुपये का कॉइन 6 रुपये का या 7 रुपये का, लेकिन कॉपर निकल का यही कॉइन जो कि 9 ग्राम वजन का है, ये आज की तारीख पे यूएनसी कॉइन जो है वो है 5 से 5,500 रुपये का, जबकि प्रूफ कॉइन है 6 से 6,500 रुपये। प्रूफ और यूएनसी दोनों ही कॉइन में किसी भी तरह का मिंट मार्क नहीं आता क्योंकि ये जारी किए गए थे कलकत्ता मिंट से। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि दोनों का डिज़ाइन सेम है और कलकत्ता मिंट से भी इशू किए गए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। आप वैसे भी सिर्फ देख के ही पहचान लगा सकते हैं कि स्टील जो है वो कॉइन हल्का है और उसके अंदर फिनिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। वैसे भी अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको सब मेटल से समझ नहीं आ रहा, तो आप वज़न भी कर सकते हैं। जो स्टील का कॉइन है वो 6 ग्राम का है और कॉपर निकल का जो कॉइन है वो 9 ग्राम का है। तो वज़न से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉइन स्टील का है और कौन सा कॉइन कॉपर निकल का। ओएनजीसी कॉइन जो है वो सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया गया है, बल्कि कुछ कॉइन जब इस कॉइन को रिलीज़ किया गया था तब उस फंक्शन में कुछ कॉइन गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्टर लोगों को बांटे गए थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी एज, एक पतली सी लाइन जो है जिसे हम सिक्योरिटी एज बोलते हैं, ये आती है। और इस कॉइन की जो कीमत है वो हमारे कॉपर निकल का जो रूटीन का कॉइन है उससे कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे कॉपर निकल का कॉइन मैंने आपको बताया कि 5,000 से 6,500 के बीच में यूएनसी और प्रूफ सेट में मिल जाता है, लेकिन यही सिक्योरिटी एज का कॉइन डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और ये हो जाता है आपका 12 से 25,000 रुपये के बीच। तो ये सिक्योरिटी एज जो है इसे हम फर्स्ट स्ट्राइक, इनॉग्रेशन स्ट्राइक या सर्कुलेशन स्ट्राइक बोल के भी बेचते हैं। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ 5 रुपये का कॉपर निकल कॉइन, जिसे कि 2006 में बनाया गया था कलकत्ता मिंट के द्वारा 200 वर्ष
पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में चालू हुआ था और 2006 में इसके 200 वर्ष पूरे हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में कलकत्ता मिंट ने इसका 5 रुपये का कॉपर निकल जारी किया था। कॉपर निकल कॉइन सेम 9 ग्राम में आता है और ये जारी किया गया है सेट के अंदर। सर्कुलेशन के कॉइन शायद कुछ मात्रा में निकले हैं, वही सेम जो कि फंक्शन में कलेक्टर लोगों के बीच में बांटे गए थे। और जनरल रूटीन पे सर्कुलेशन के लिए जो जारी किया गया है वो कॉइन है स्टील का, सेम ओएनजीसी की तरह है। मैंने आपको बताया कॉपर निकल का कॉइन 9 ग्राम का है और स्टील का कॉइन 6 ग्राम का। स्टील का कॉइन डल फिनिशिंग में आता है, जबकि कॉपर निकल का कॉइन मिरर फिनिशिंग के अंदर आता है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो सेम यही आप दोनों कॉइन का वज़न जो आपके पास में हो चेक कर सकते हैं। अगर 6 ग्राम का कॉइन है तो आपका मिलेगा स्टील का, और अगर कॉपर निकल का कॉइन है तो होगा वो 9 ग्राम का। अब रेट की बात करें तो स्टील का कॉइन कॉमन है, स्टील का कॉइन महंगा नहीं है। 5 रुपये का कॉइन यूज़ कंडीशन का आपको 8-10 रुपये में बहुत आराम से मिल जाता है। जबकि अगर हम बात करें कॉपर निकल के कॉइन की, तो कॉपर निकल का यूएनसी कॉइन आज की तारीख पर 6,000 रुपये का है, और सेम इसी का प्रूफ कॉइन अगर आप लेते हैं तो वो 6,500 से 7,000 रुपये का। मिंट मार्क ना यूएनसी में कुछ है और ना प्रूफ में, क्योंकि दोनों ही कॉइन कलकत्ता मिंट से जारी किए गए हैं। इस कॉइन में भी सिक्योरिटी एज वाली कहानी आती है। सिक्योरिटी एज इसमें 2 तरह का आता है। जैसे आप एक देख सकते हैं, ये ब्रॉड सिक्योरिटी एज जो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन फिर भी रूटीन के यूएनसी सेट का जो कॉइन है जो 6,000 रुपये का होता है उससे कुछ महंगा होता है। लेकिन इसमें अगर वही पतली एज सिक्योरिटी एज जो पतली लाइन वाली होती है, जैसे कि मैंने आपको सेम ओएनजीसी में दिखाया था, अगर इसमें वो आपकी आती है तो इसका भी रेट 12 से 13,000 रुपये हो सकता है, 15,000 रुपये तक भी हो जाए। आप देख सकते हैं ये दोनों की एज में कितना फ़र्क है। एक सिक्योरिटी एज पतली और गहरी है, जबकि दूसरी कम गहरी है और ब्रॉड है या चौड़ी है। तो अगर ऐसी ही पतली लाइन और सिक्योरिटी एज आपको अगर एसबीआई में मिलती है तो ये 12 से 15,000 रुपये का हो जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ ये है बहुत ही पॉपुलर थीम, क्योंकि इसमें बने गए हैं गांधी जी, और जो थीम है वो है दांडी मार्च यात्रा। दांडी मार्च यात्रा हम सब ने इतिहास में अपनी किताबों में सब में पढ़ा ही है, और सभी बहुत अच्छे तरीके से इसके थीम के बारे में जानते भी हैं। तो 2005 में मुंबई मिंट द्वारा दांडी मार्च यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कॉइन को जारी किया गया था। ये कॉइन कॉपर निकल और स्टील दोनों में ही जारी किया गया है। स्टील का कॉइन वही 6 ग्राम का और कॉपर निकल का कॉइन 9 ग्राम का। कॉपर निकल का कॉइन यूएनसी और प्रूफ सेट दोनों में ही जारी किया गया है। सेम कुछ कॉइन सर्कुलेशन में भी जारी किए गए हैं, जिन्हें कि रिलीज़ फंक्शन में बांटा गया था। रिलीज़ फंक्शन का कॉइन जो कि सर्कुलेशन पे आता है, तो उसके लिए कुछ अलग अलग धारणाएं प्रचलित है कि वो कॉइन सर्कुलेशन पे आया है, या कुछ उसको इनॉग्रेशन स्ट्राइक या फर्स्ट स्ट्राइक इस टाइप सब से भी बोल के डीलर द्वारा बेचा जाता है। सर्कुलेशन का यूएनसी कॉइन अगर होता है तो उसकी डाई थोड़ी अलग है, और उसका रेट रहता है कंडीशन के हिसाब से 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक। लेकिन जो सर्कुलेशन पे स्टील का कॉइन आया है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती, हम उसे कॉमन ही कैटेगरी में काउंट करते हैं, 10 से 15-20 रुपये का।
लेकिन जो कॉपर निकल का कॉइन आपका जारी किया गया है 9 ग्राम का, ये आपका जारी किया गया है सेट के अंदर, जो कि कॉमन या रूटीन पे आपको मिल जाता है। और इसका रेट रहता है यूएनसी सेट के कॉइन का, जो कि डायमंड मिंट मार्क के साथ में आता है, क्योंकि मुंबई मिंट ने इसे जारी किया था। ये होता है 6,500 से 7,000 रुपये का। और इसका प्रूफ कॉइन, जिसका वज़न और थीम सेम है, साइज़ भी सेम है और प्रूफ सेट में जारी किया गया है, तो उसका रेट रहता है आपका लगभग 8,000 रुपये के आसपास। और एम मार्क उसमें आता है, वो है प्रूफ कॉइन। इसी श्रृंखला का अगला कॉइन है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था 1857 में, उसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुंबई मिंट द्वारा इसे जारी किया गया था। और इसका थीम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये कॉइन भी कॉपर निकल में इशू किया गया है सेट के अंदर। और सर्कुलेशन के लिए जो क्वांटिटी में कॉइन बना है वो बना है स्टील के अंदर। सेम बाकी सभी कॉइन की तरह कॉपर निकल का कॉइन है 9 ग्राम का, और स्टील का कॉइन है आपका 6 ग्राम का। वही कन्फ्यूज़न अगर आपको है, आपके पास जो कॉइन है उसमें आप कंफ्यूज हैं, तो आप मेटल देख के समझ सकते हैं, क्योंकि कॉपर निकल का जो कॉइन है वो हार्ड होता है और स्टील का कॉइन थोड़ा सा सॉफ्ट। तो आपको समझ आ जाएगा। मेटल से नहीं भी समझ आता तो आप वज़न कर सकते हैं। अगर आपका कॉइन है 6 ग्राम का तो डेफिनेटली आपका कॉइन स्टील का है, और अगर आपके पास में 9 ग्राम का कॉइन है तो वो है कॉपर निकल का। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्कुलेशन पे भी कुछ कॉइन जारी किए गए हैं, और कुछ कॉइन जो है वो इनॉग्रेशन फंक्शन में भी जारी किए गए हैं। इनॉग्रेशन फंक्शन में जो कॉइन जारी किए गए हैं या सर्कुलेशन पे जो कॉइन जारी किए गए हैं, उसका कॉइन का रेट रहता है 10 से 20,000 रुपये। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि उस कॉइन की कंडीशन कैसी है। नॉर्मल कॉइन या एक्स्ट्रा फाइन कॉइन 10 से 12,000 रुपये, अगर वो BUNC या UNC कॉइन है तो 18 से 20,000 रुपये। बाकी सब अवेलेबिलिटी पर डिपेंड है। सर्कुलेशन का जो कॉइन है स्टील का कॉइन, ये आपका 70-80 रुपये से लेके, अगर UNC है तो 150-200 रुपये तक हो जाता है। लेकिन कॉपर निकल का जो कॉइन है, कॉपर निकल का UNC सेट का कॉइन आता है डायमंड मिंट मार्क के साथ में, जो कि है आज की तारीख पे 6,500 से 7,000 रुपये का। और प्रूफ कॉइन जो कि आता है M मिंट मार्क के साथ में, वो है आपका लगभग 8,000 रुपये के आसपास का। और ये कॉइन जो है डांडी मार्च और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या आगे और भी जो 2 कॉइन दिखा रहा हूँ मैं, ये आपकी फ़ाइल के लिए या आपकी कॉइन कलेक्शन की एल्बम के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छे कॉइन हैं। आज किसी भी रेट पे आप इसे ले लीजिए, ये कभी भी आपको नुकसान देके नहीं जाएंगे। अगला कॉइन जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये है खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के 50 वर्ष। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये एक 9 ग्राम का मुंबई मिंट द्वारा कॉपर निकल का कॉइन और सर्कुलेशन पर स्टील का कॉइन जारी किया गया है। इसमें भी सेम वही बात है, कॉपर निकल का कॉइन 9 ग्राम का, जबकि स्टील का कॉइन 6 ग्राम का। खादी का कॉपर निकल कॉइन UNC और प्रूफ सेट दोनों में ही जारी किया गया है, और वही सर्कुलेशन और इनॉग्रेशन उसमें भी आपको मिलेगा। रेट की बात करें तो सेम वही रेट खादी का कॉपर निकल, जो कि UNC और प्रूफ सेट में जारी किया गया है। UNC सेट का कॉइन आता है डायमंड मिंट मार्क के साथ में, जिसका रेट है आज की तारीख पर 6,500 रुपये, और प्रूफ कॉइन का रेट है 8,000 रुपये। लेकिन इनॉग्रेशन या सर्कुलेशन स्ट्राइक का जो कॉइन है उसका रेट है 20 से 25,000 रुपये अगर UNC हो तो, और अगर सर्कुलेशन का कॉइन है या सर्कुलेशन टाइप कंडीशन है तो 10 से 12,000 रुपये। बाकी सब अवेलेबिलिटी पर और सेल परचेज पर डिपेंड है। स्टील का कॉइन, अगर स्टील का कॉइन UNC कॉइन है तो आज की तारीख पे 800 से 1,000 रुपये का। बाकी अगर यूज़ कंडीशन है तो 400-500 रुपये का बहुत ईजिली। ये भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो कॉइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कॉइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी पैदा करने वाला है, क्योंकि ये कॉपर निकल और स्टील दोनों में ही बना है, लेकिन कॉपर निकल में भी इसके दो इशू आए हैं। मिंट की किसी गलती के कारण, थोड़ा नाम में परिवर्तन होने के कारण ये बना एक रेयर एरर कॉइन। 2007 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 150 वर्ष पूरा होने के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में या उनकी 150 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में एक सेट भी इशू किया गया था और 5 रुपये का कॉपर निकल भी और साथ में 5 रुपये का एक स्टील का कॉइन भी। लेकिन किसी गलती की वजह से हिंदी के अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती की जगह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, आप बात को समझिए, तिलक और तिलक जी, गैजेट में जो इशू था उसमें जो नाम आना था वो सिर्फ तिलक था, तिलक की 150वीं जयंती। लेकिन मिंट की गलती के कारण इसमें जोड़ दिया गया तिलक जी की, तो जिससे ये बना एक कॉपर निकल एरर कॉइन। तिलक जी जो कॉइन है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बना है, जबकि तिलक की स्टील और कॉपर निकल दोनों थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। हालांकि वो दोनों भी कॉइन आज की तारीख पे रेयर हो चुके हैं, पर जितना तिलक जी रेयर है उतना तिलक की और कॉपर निकल और स्टील नहीं। तो आप देखेंगे, मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं बहुत आराम से बाल गंगाधर तिलक, तिलक के बाद में स्पेस है और उसके बाद में की 150वीं जयंती। जबकि कॉपर निकल में जो तिलक जी है एरर कॉइन, उसमें आप देखिए तो बाल गंगाधर तिलक जी की 150वीं जयंती आप बहुत क्लियर आराम से देख सकते हैं। जिसके कारण ये बन गया रिपब्लिक इंडिया का एक रेयर एरर कॉइन। रेट की बात करें तो कॉपर निकल का जो सर्कुलेशन का कॉइन है वो 9 ग्राम में इशू किया गया है, और ये तिलक जी जो है ये भी सर्कुलेशन के लिए ही इशू किया गया था, ये भी 9 ग्राम में ही बना है। और स्टील का कॉइन 6 ग्राम में बनाया गया है। स्टील का कॉइन 1000 से 1200 रुपये का डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, यूएनसी है तो, और यूज़ कॉइन 300 से 400 रुपये का। अगर और कंडीशन ज़्यादा अच्छी है तो 700-800 रुपये भी हो सकता है। सेम कॉपर निकल का कॉइन भी जो है वो 500 रुपये से लेके 1200 रुपये तक डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। लेकिन तिलक जी जो है वो आज काफ़ी रेयर हो चुका है और भविष्य में इसका रेट बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है और ये बढ़ ही रहा है। यूएनसी कॉइन आज की तारीख पर मार्केट में बिक रहा है 6,500 से 7,000 रुपये का, जबकि अगर थोड़ा सा कंडीशन वीक है, वैसे तो वीक कंडीशन इसमें आता नहीं है, पर फिर भी अगर आपको वीक कंडीशन थोड़ा मिलता है तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, 3,000, 3,500, 4,000 कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है सामने वाले की बाइंग पर। लेकिन यूएनसी कॉइन आज की तारीख पे 6,500 से 7,000 रुपये डेफिनेटली मार्केट में बिक रहा है और इन फ्यूचर ये और भी बढ़ेगा। दोस्तों, ये आज का आखिरी कॉइन है और ये कॉइन जितने भी कमेमोरेटिव 5 रुपये में अब तक जारी किए गए हैं सर्कुलेशन के लिए, उन सब का बाप है। और ये 5 रुपये के कमेमोरेटिव के कॉपर निकल कॉइन में सबसे महंगा कॉइन है, जिसे कि जारी किया गया था 1996 में। और
इसका थीम था सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान कांग्रेस, जिसे कि नॉर्मल तौर पर हम या डीलर कलेक्टर जो भी बोलते हैं 5 रुपये का क्रॉप साइंस बोला जाता है। ये कॉइन सर्कुलेशन में भी जारी किया गया था और यूएनसी सेट में भी जारी किया गया है। सर्कुलेशन का कॉइन लॉकडाउन के बाद में रेट बहुत बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जो कॉइन सेट में इशू किए गए हैं, जो कि 2 कॉइन के सेट आते हैं, उनका रेट भी आसमान को छू रहा है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये कॉइन 9 ग्राम का कॉइन है, इसमें कोई स्टील नहीं आता, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर निकल आता है, क्योंकि उस टाइम तक जितने भी कॉइन हैं 96 में वो कॉपर निकल में ही आए हैं। 5 रुपये के कॉइन स्टील में कोई भी जारी नहीं किया गया था। तो ये कॉइन सर्कुलेशन में भी आया है और यूएनसी सेट में भी। मिंट मार्क इस पर कोई नहीं है क्योंकि ये कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किया गया है। सर्कुलेशन का कॉइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कंडीशन का रेट भी आज की तारीख पे लगभग 25,000 रुपये के आसपास है और इसका यूएनसी कॉइन, जो कि यूएनसी कंडीशन आप बोल सकते हो, सर्कुलेशन का यूएनसी कंडीशन, वो लगभग 35,000 रुपये के आसपास में डिपेंड करता है। बाकी आपकी मिलने के और ख़रीद पर हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर डेफिनेटली वो आज 30,000 रुपये से ऊपर ही आपको मिलेगा। तो नॉर्मल तौर पे आपका रेट यही है, 30 से 35,000 रुपये यूएनसी कंडीशन का, और सर्कुलेशन का जो कॉइन है उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा और ये आगे और भी बढ़ ही रहा है। अब 2 कॉइन का जो यूएनसी सेट आता है, उस सेट के कॉइन की बात करें तो लगभग आज इसमें 2-3 पैकिंग इशू की गई है। एक बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि इसमें जितने भी सेट जो अब तक इसके आते हैं वो कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया गया है, वो सब आपके डीलरों के द्वारा जारी किए गए प्राइवेट पैक्ड हैं। लेकिन दोनों ही रेयर कॉइन होने के कारण उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो पैकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों कॉइन जो हैं उसके अंदर, वो दोनों कॉइन ही आज इतने के हैं। तो कॉइन का रेट बढ़ने के कारण जितनी भी पैकिंग्स है सब इसकी सेल हो रही है। आज एक कॉमन तौर पे जो 2 कॉइन का यूएनसी सेट जो आता है, जो कि ब्लू कलर का एक वेलवेट बॉक्स में जारी किया गया है, उसका रेट लगभग 80,000 रुपये के आसपास, और एक 2 कॉइन का ब्लिस्टर पैकिंग जो आता है वो मेरे पास अभी हाथ में नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली किसी वीडियो में मैं उनकी पैकिंग की फ़ोटो भी आपको दिखा सकूँ। तो ब्लिस्टर पैकिंग के अंदर जो 2 कॉइन का सेट आता है उसका रेट लगभग चल रहा है आज 1 लाख रुपए के आसपास। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वो पैकिंग आपकी प्राइवेट ही है, मिंट के द्वारा उसे नहीं जारी किया गया है। लेकिन अभी कॉइन जो है वो जिस रेयरिटी पर चल रहे हैं या जिस तरीके से उसका रेट बढ़ रहा है, तो पैकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा या उसके बारे में बहुत लोगों का अवेयरनेस भी नहीं है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं खाली 5 रुपये के कॉपर निकल के बारे में। तो इसका मैंने आपको बताया कि यूएनसी सेट का जो कॉइन है उसका भी रेट लगभग 30 से 35,000 रुपये है, और जो सर्कुलेशन का यूएनसी है वो भी लगभग 30 से 35,000 रुपये का है, और बाकी यूज़ कंडीशन का जो कॉइन है वो डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पर। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने वीडियो बनाते समय पहले भी शुरू में यही कहा कि 5 रुपये का कॉइन जो है वो सर्कुलेशन पे सबसे ज़्यादा समय तक रहा है, तो और बहुत ज़्यादा थीम उस पर आए हैं, तो उसमें रेयरिटी भी बहुत ज़्यादा है। एक वीडियो में ये सब बताना बहुत मुश्किल है, ऑलरेडी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जल्द ही आपको बाकी के जो रेयर कॉइन हैं उनके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूं। तब तक आज जो मैंने ये कॉपर निकल के कॉइन बताए हैं, इस पर आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आप
की फ़ाइल में या कलेक्शन में ये कॉइन अगर नहीं है तो आज की डेट में भी आप इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी सबकी बहुत लिमिटेड बनी हुई है और डिमांड हर कलेक्टर की है, क्योंकि इनके बिना किसी भी रिपब्लिक इंडिया का कलेक्शन अधूरा है। हालांकि ये कॉइन पहले से काफ़ी महंगे हो चुके हैं, खासकर लॉकडाउन के बाद में, लेकिन अभी भी इनका रेट डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो ये कॉइन आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि जितने भी हैं सब लिमिटेड क्वांटिटी में बने हुए हैं। तो अभी भी आप इनको अपनी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास में ऑलरेडी हैं तो भी आप उसे ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि वो स्टील का है या कॉपर निकल है। और अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो भी आप मार्केट में पता कर सकते हैं या मुझे भी पीएम कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद रेट अचानक बढ़ने के कारण मार्केट में इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है कि रेट जो है वो एकदम से इतने बढ़ गए हैं, और बुक में भी बहुत ज़्यादा प्राइस चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप बजाय के कंफ्यूज होने के कि आपके पास में किस मेटल का है और कौन सा कॉइन है, आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से आराम से देखें। और बाकी जितने भी रेयर कॉइन्स हैं 5 रुपए के या बाकी और भी, तो मैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और कुछ समझ आए, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ जानकारी दी है या कोई सही जानकारी या ठीक जानकारी दी है, तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।